हेलो दोस्तों। आज अपन चर्चा करेंगे हैं पशु प्रीचर वाले जो पोर्शन में पशु रोग है उनकी अपन चर्चा करेंगे। और पशु रोग में जो एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैंने 7-8% तो एनसीईआरटी के से वस्तुनिष्ठ जो हैं वहीं से उठा करके लिए हैं। तो और बाकी जो मैटर भी लिया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिया है। तो देखिए पशु रोग में कौन कौन से एमसीक्यू अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है और वो है सर्रा बीमारी का कारण है। जो सर्रा बीमारी है उसका कारण क्या है? आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ है या उपरोक्त में से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि सर्रा रोग है उसका कारण क्या है। देखते हैं जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कौन उत्तर देता है। बताइए, जल्दी से बताइए। सर्रा जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जो सर्रा रोग है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी की वस्तुनिष्ठ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये प्रोटोजोआ इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। देखिए आपके सामने है, थनैला रोग किस के द्वारा फैलता है? एनसीईआरटी से सीधा सा प्रश्न उठाया हुआ है। वो तो आपको बताना है कि थनैला रोग जीवाणु से है, विषाणु से है, प्रोटोजोआ से है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। दीजिएगा, सबसे पहले उत्तर दीजिएगा। तो थनैला रोग बताना है किस प्रकार का है। क्या जीवाणु जनित है, क्या विषाणु जनित है, क्या प्रोटोजोआ जनित है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा जीवाणु जनित। थनैला रोग है वो कैसा है? तो जीवाणु जनित रोग है। बेहद शानदार क्वेश्चन है। थनैला रोग का मतलब समझते हो? पशुओं के जो थन होते हैं, है ना, उनमें ये रोग होता है। तो ये कैसा रोग होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। आपके सामने अगला नया क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। दूध जंवर किसकी कमी के कारण होता है? बेहद शानदार क्वेश्चन है। जो दूध जंवर है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से या मैग्नीज की कमी से? बताइए, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि दूध जंवर है वो किसकी कमी से होता है। जी हाँ, आपका एकदम आंसर सही है। कैल्शियम की कमी से दुग्ध जंवर रोग होता है। तो दुग्ध जंवर जो रोग है की कमी से, कैल्शियम की कमी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ये है, कौन सा रोग कौन सा रोग होने पर पशु घर 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 की आवाज जो है वो करता है? ऐसा कौन सा रोग है उस रोग के होने पर पशु घर घर की आवाज करता है? तो बताइए, आपके सामने बेहद शानदार क्वेश्चन है। घर घर की आवाज किससे करता है? थनैला में करता है, सर्रा में करता है, दुग्ध ज्वार या गलघुट्टू रोग में करता है? बताइए, कितना शानदार प्रश्न है। एनसीईआरटी की वस्तुनिष्ठ से उठाया हुआ प्रश्न है। तो आप बता दीजिएगा। आपके रोग वाला जो चैप्टर है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपका एकदम एक्यूरेट है। गलघुट्टू रोग जो है उसमें पशु के शरीर में क्या होता है, जो कंठ होते हैं वो गला घर घर की आवाज करने लगता है। तो ये घर घर की आवाज होती है गलघुट्टू में। नाम से ही पता चल रहा है घर घर गलघुट्टू रोग में होगा भाई, घर घर रोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेहद अच्छा प्रश्न है और आपके सामने एक प्रश्न है। दूध जंवर रोग है। दूध जंवर बताना है कैसा रोग है। दूध ज्वर जीवाणु जनित है, उपापचयी रोग है, विषाणु जनित है या उपरोक्त में से कोई नहीं? पांचवा क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिए। देखते हैं कौन देता है। बहुत शानदार है। दूध ज्वर है वो किससे होता है बताइएगा। क्या जीवाणु जनित है, क्या चप चयापचयी रोग है, विषाणु जनित है या कोई नहीं है? तो सही उत्तर है चयापचयी रोग है। कौन सा है? चयापचयी रोग है। वो दूध ज्वर का कारण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि
जीवाणु से होता है, चेचक रोग होता है, लाल पेशाब होता है, थनीला होता है, या खुरपक्का, मुंह पक्का। बताइए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा थनीला रोग। जो पशुओं के थन में जो रोग होता है थनीला, कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और वो है गलघुट किस प्रकार का रोग है? इस बार आपको गलघुट रोग बताना है। गलघुट रोग कैसा है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, परजीवी है, या जन्मजात है? बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। गलघुट कैसा रोग है? बताइएगा, गलघुट कैसा रोग है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। तो सही आंसर जो है वो है जीवाणु जनित है। कैसा है? जीवाणु जनित है। तो ये जीवाणु जनित सही उत्तर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, और वो है विष ज्वार किस प्रकार का रोग है? इस बार आपको बताना है विष ज्वार किस प्रकार का है। जीवाणु है, विषाणु है, परजीवी है, या जन्मजात है? 8 नंबर का क्वेश्चन में जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। विष ज्वर किस प्रकार का रोग है? जी हाँ, ये भी आपका जीवाणु जनित रोग ही है। इसका सही आंसर भी क्या है? जीवाणु जनित है। तो सही उत्तर है जीवाणु जनित रोग। चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्री मार्टिन किस प्रकार का रोग है? फ्री मार्टिन जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, परजीवी है, या जन्मजात है? जल्दी से बताइए। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो 100% इसका सही उत्तर दे पाओगे कि एनसीईआरटी में से कैसा दे रखा है। तो फ्री मार्टिन, फ्री मार्टी में खाई थी आपने जन्म से, ऐसे सोच लो, फ्री मार्टिन फ्री में माटी खाई जन्म से। तो ये है जन्मजात रोग होता है फ्री मार्टिन रोग। फ्री मार्टिन जन्मजात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पागलपन किस प्रकार का रोग है? पागलपन बताना है किस प्रकार का रोग है। जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, परजीवी है, या जन्मजात है? बताइए, एकदम आसान है पागलपन। तो सही उत्तर होगा 10 नंबर का, विषाणु जनित रोग है। कैसा जनित है? तो विषाणु जनित जो है वो आपका पागलपन जो है वो हो गया विषाणु जनित है। चलिएगा, तो इसका आंसर एकदम एक्यूरेट है आपका। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु माता रोग का अन्य नाम क्या है? क्या पशु माता को हम पशु प्लेग कह सकते हैं, क्या रिंडरपेस्ट कह सकते हैं, पोकनी कह सकते हैं, या उपरोक्त में से सभी सही है? बताइएगा, बताइएगा। पशु माता रोग है उसको आप क्या कह सकते हो? क्या पशु प्लेग कह सकते हो, क्या रिंडरपेस्ट कह सकते हो, पोकनी कह सकते हो, उपरोक्त में से सभी? तो सही उत्तर है, एकदम एक्यूरेट उत्तर है आप लोगों का, और वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। तो डी आंसर एकदम राइट आंसर है। चलिएगा, उसके बाद में है 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस रोग में पशु के पैर एवं मुंह में छाले हो जाते हैं? ऐसा रोग जिसमें मुंह में भी छाले हो जाते हो, पैर में भी छाले हो। तो खुरपक्का, मुंह पक्का, पशु माता, थनेला, और फ्री मार्टिन। बताइए कौन सा होगा इसमें? मतलब ऐसा रोग जिसमें मुंह में और पैर दोनों में छाले हो जाए, वो कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर होगा खुरपक्का, मुंह पक्का। अरे मुंह दे रखा है इसका मतलब मुंह हो गया, खुर दे रखा है इसका मतलब पैर हो गया। तो सही उत्तर जो है ए ऑप्शन आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है इसमें। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर किसे कहते हैं? जहरबाद को कहते हैं, चुरचुरिया कहते हैं, लंगड़ा बुखार, या उपरोक्त सभी? बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर का आंसर आ चुका है, एकदम एक्यूरेट है, चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है, और वो है जहरबाद। जहरबाद चुरचुरिया जो हैं, बुखरा, इसको जहरबाद, चुरचुरिया और लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम एक्यूरेट है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस कितने माह के छोटे बछड़े के टीके नहीं लगाने चाहिए? मतलब गाय भैंस है, उनका जो बच्चा है
कितने महीने से कम का बच्चा हो कि उसको टीका नहीं लगाना चाहिए। ये एनसीईआरटी की लाइन दे रही कि ऐसे कि ऐसे 3 माह, 9 माह, 10 माह, 12 माह। जी हाँ, आप लोगों का एकदम एक्यूरेट आंसर सही है। 3 महीने से कम के बच्चे के कभी भी टीका नहीं लगवाना चाहिए। अरे वाह, ये तो आंसर सही है। चलिएगा, अगला है फड़किया रोग के बारे में सही नहीं है। जो फड़किया रोग है उसके बारे में हमें सही नहीं बताना है, कौन सा गलत है बताना है। ये अधिकतर रोमंथी पशुओं में होता है, ये भेड़ बकरियों में अधिक होता है, इसमें मृत्यु नहीं होती है, इसमें आंत जो है वो अधिक प्रभावित होती है। बताइए कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत बताना है। तो देखिएगा, ये अधिकतर रोमंथी पशु में होते हैं, अर्थात जुगाली करने वाले में होते हैं, ये बात तो सही है। भेड़ बकरियों में अधिक होता है, ये बात भी सही है। इसमें मृत्यु नहीं होती, मृत्यु दर अधिक होती है इसमें। इसमें मृत्यु दर क्या होती है? अधिक। तो यही तो गलत है इसमें, तो सी आंसर गलत है इसका, मतलब ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। और फड़किया रोग में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है अंग, वो आंत तो प्रभावित होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि टीक फीवर के बारे में सही है। टीक फीवर के बारे में सही बताना है। ये रोग रक्त परजीवी बोओफिलस माइक्रोप्लस के कारण होता है। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त दाब की कमी मतलब बीपी कम हो जाता है, और उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखो, इसमें रक्त परजीवी बोओफिलस माइक्रोप्लस होता है, ये बात सही है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये बात भी सही है। रक्तदाब कम होता है, ये बात भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो हैं कथन वो आपके एकदम एक्यूरेट है। चलिएगा, किस रोग में थन एवं अयन प्रभावित होते हैं? ऐसा कौन सा रोग है जिसमें थन भी प्रभावित होता है और अयन भी? तो थनेला है, सर्रा है, दूध ज्वर है, या गलगूट है? नाम से पता चल रहा है थन तो थनेला में ही प्रभावित होगा। एकदम एक्यूरेट आंसर है आपका, एकदम राइट आंसर है। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें गलगुटू रोग पास्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा होता है। ऐसा जानवर बताना है जिसमें गलघूंट रोग होता है, और वो होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। गाय, भैंस, बकरी या भेड़, चारों में से कौन सा आंसर सही है? जी हाँ, आपका एकदम एक्यूरेट सही है, ए ऑप्शन। गाय होता है, उसमें पास्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें गलघूंट रोग पास्चुरेला ओविस द्वारा होता है। इस बार जो है वो पूछा है, गलघोंट रोग के बारे में ही पूछा है, लेकिन वो पास्चुरेला ओविस द्वारा। तो गाय में, भैंस में, बकरी में या ऊंट में, किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है बकरी, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका एक्यूरेट आंसर है। चलिएगा, जीवाणु, अगला जीवाणु नहीं है, मिल्क फीवर किसके कारण होता है? यहाँ आपके सामने है, मिल्क फीवर किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या चयापचयी? 20वें का आंसर एकदम जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। मिल्क फीवर किससे होता है? तो आप लोगों का एकदम आंसर सही आ गया है, और वो है चयापचयी रोग है। कौन सा है? चयापचयी रोग है। तो ये होता है मिल्क फीवर के कारण हो रहा है, मतलब मिल्क फीवर हो रहा है, चयापचयी रोग है एक प्रकार का। इस प्रकार से मैंने पशु रोग में 20 MCQ क्वेश्चन जो थे, MCQ, वो आप लोगों के लिए थे। ये समाप्त होता है, और साथ में आपको मैं खुशखबरी भी दे दूं, जल्दी दीपावली के बाद में पशु परिचर की यूट्यूब पर स्पेशल फ्री क्लासें भी चलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।